नमस्कार। राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मदन राज। उत्तर प्रदेश राजनीति में इस समय काफी उथल पुथल चल रहा है। कहीं सावधान यात्रा, तो कहीं पैदल यात्रा, तो कहीं पैदल मार्च, तो कहीं भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। आपको बता दें कि जन संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव संजय राजभर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। आपको जानकारी लिए बता दें कि जन संघर्ष मोर्चा पूर्व कैबिनेट मंत्री और पूर्व बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष रामअचल राजभर जी का है। जब बीएसपी छोड़े तभी जाकर इन्होंने रामअचल राजभर संघर्ष मोर्चा बनाए थे, लेकिन अब उसका नाम बदल के जन संघर्ष मोर्चा रख दिया गया है। हम पूछेंगे संजय राजभर से कि क्या जरूरत पड़ी कि आपको जन संघर्ष मोर्चा बनाना पड़ा, और क्या समाजवादी पार्टी पर दबाव बनाने के लिए, क्योंकि रामअचल राजभर फिलहाल समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, तो क्या लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए सपा पर दबाव बनाया जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा सीट लिया जा सके। इसी के बारे में हम बात करेंगे एडवोकेट संजय राजभर से, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं जन संघर्ष मोर्चा रामअचल राजभर के। हमारे साथ जुड़ चुके हैं जन मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव एडवोकेट संजय राजभर जी। संजय जी, राज तक न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार आप सभी साथियों का, और राज तक न्यूज चैनल के जितने हमारे दर्शक हैं, आप सभी का मैं तहे दिल से जन संघर्ष मोर्चा की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन वंदन करता हूँ। जन मोर्चा का नाम बदलना क्यों पड़ा? पहले रामअचल संघर्ष मोर्चा था, अभी नाम बदल दिए क्यों? देखिए, रामअचल राजभर संघर्ष मोर्चा जो नाम था वो परिस्थितिजनक था। 19 जनवरी 2021 को जब आदरणीय रामअचल राजभर जी एक मनगढ़ंत मामले में जेल गए थे, तो हम लोगों ने रामअचल राजभर संघर्ष मोर्चा का एक ग्रुप बनाया था, जिसका आशय ये था कि जिस तरह आदरणीय रामअचल राजभर जी को फर्जी और मनगढ़ंत मामले में जेल भेजा गया है, तो रामअचल राजभर संघर्ष मोर्चा अर्थात रामअचल राजभर जी के लिए संघर्ष करना, जितने भी रामअचल राजभर जी के फॉलोअर थे, जितने भी रामअचल राजभर जी को अपना नेता मानने वाले लोग थे, सभी राजभर सहित शोषित दलित पिछड़े समाज के लोगों ने रामअचल राजभर संघर्ष मोर्चा के बैनर तले आदरणीय रामअचल राजभर जी को नैतिक समर्थन दिया। उसके बाद 3 जून 2021 को जब आदरणीय रामअचल राजभर जी को बसपा से निष्कासित कर दिया गया, तब रामअचल राजभर संघर्ष मोर्चा धरातल पे आया, अर्थात उसकी प्रासंगिकता बढ़ गई। और 18 जून 2021 को रामअचल राजभर संघर्ष मोर्चा के बैनर तले हम लोगों का पहला कार्यक्रम वाराणसी में हुआ। और उस रामअचल राजभर संघर्ष मोर्चा का सिर्फ और सिर्फ औचित्य ये था कि जिस मंशा से बीएसपी से आदरणीय रामअचल राजभर जी को निकाला गया, और तथाकथित नेता जो कहते थे कि बीएसपी से जो नेता निकलता है केवल नेता जाता है, समाज उसके साथ नहीं जाता है। लेकिन मैं आभार प्रकट करता हूं आदरणीय रामअचल जी के, उनकी मेहनत का, उनकी ईमानदारी का, उनकी निष्ठा का, और साथ ही राजभर समाज का, कि राजभर समाज ने उनकी उन किंवदंतियों को झूठा सिद्ध किया और यह बताया कि यदि रामअचल राजभर जी बाहर निकल रहे हैं तो उनके साथ आदरणीय सुखदेव राजभर जी भी पार्टी से बाहर निकले। और साथ ही मुझे लगता है कि पूरे पूर्वांचल में और अन्य राज्यों में जो राजभर बसपा में से ताल्लुकात रखते थे, सभी ने सामूहिक रूप से इस्तीफा देने का काम किया। और आपको बता दूं, रामअचल राजभर संघर्ष मोर्चा का औचित्य उस दिन बड़े पैमाने पर पूरा हो गया 10 मार्च 2022 को, जब आदरणीय रामअचल राजभर जी को 6वीं बार हमने विधानसभा में भेजा, अर्थात राजभर में भेजा, और यह बताया कि समाज उन्हें अपना नेता मानता है, किसी दूसरे के चाहने और न चाहने का कोई आशय मतलब हमारे लिए नहीं है। रिजल्ट आने के बाद ही आदरणीय मदन जी ये तय हो गया था कि रामअचल राजभर संघर्ष मोर्चा का जो नाम का औचित्य है वो खत्म हो चुका है, अब हमें इस नाम को बदल देना है। इसी कड़ी में 10 अप्रैल 2022 को मीटिंग हुई, उसमें हमारे पूर्वांचल के लगभग सभी जनपदों के लोग आए, और यह तय हुआ कि इस नाम को यथाशीघ्र बदल दिया जाना चाहिए और हमें नए कार्य योजना के साथ समाज में जाना चाहिए। उसी
संदर्भ में अभी 25 सितंबर 2022 को अम्बेडकर नगर में एक बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से फैसला किया गया कि रामाचल राजभर संघर्ष मोर्चा की जगह अब नाम जनसंघर्ष मोर्चा हमारे संगठन का होगा, और जनसंघर्ष मोर्चा के माध्यम से हम राजभर सहित अति पिछड़े दलित शोषित समाज में काम करेंगे। जी, कहीं सपा में दबाव तो नहीं कि आगामी लोकसभा को देखते हुए कि अखिलेश यादव सोचेंगे कि ये तो अभी लगता है नई पार्टी करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा सीट लेने की कोशिश तो नहीं? नहीं मदन जी, एक चीज बता दें कि जनसंघर्ष मोर्चा, या जहां तक मैं व्यक्तिगत रूप से हूं, मैं आपको आइडियोलॉजी बता दूं राष्ट्रीय महासचिव की हैसियत से, मेरे दिल के कोने में कहीं दबाव की राजनीति या तात्कालिक लाभ के लिए राजनीति करने का औचित्य रंच मात्र नहीं होता है। सच पूछिए, हम चाहे जहां रहें, लेकिन माननीय कांसीराम साहब के हम जो है अनुयायी हैं, उनके फॉलोअर हैं। और ये बता दूं आपको कि अभी आपके चैनल के माध्यम से 9 अक्टूबर को उनकी पुण्यतिथि है, मैं एडवांस में उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूँ। हमारी हर गतिविधि, हर कार्य योजना माननीय कांसीराम साहब के विचारों से प्रेरित होती है। आप बताइए, कांसीराम साहब ने जिस समाज को, जिसे राजनीति का क ख ग नहीं पता था, दलित समाज हो, शोषित समाज हो या राजभर समाज हो, उस समाज को वो जो है सड़क से सदन तक पहुंचाए, और वो कहते थे शौचालय से सचिवालय तक का सफर हमें तय करना है, यही नहीं जो कुछ, और वोट हमारा, राष्ट्र हमारा नहीं चलेगा। हमारा सिर्फ और सिर्फ प्रयास ये है जनसंघर्ष मोर्चा के माध्यम से कि समाज को जागृत कर देना, समाज के युवाओं को उनके अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए प्रेरित करना, मोटिवेट करना, उनको स्वावलंबी बनाना। आप देखेंगे तमाम जो राजनीतिक दल इधर आ गए हैं, छोटे छोटे जातियों के नाम पर, हालात आप देखेंगे कि वो एक तरह से युवा शक्ति का दोहन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। कोई उनका मोटो नहीं, कोई विजन नहीं कि इस युवा शक्ति को क्या दशा दें या इनकी दिशा क्या होगी। मुझे कभी कभी बड़ा ताजुब होता है कि बेचारे झंडा लेके सुबह से लेके शाम तक दौड़ते हैं, और कभी उनके दिल से पूछ लीजिए भैया क्या हालत है, तो घूम घूम के तो वो दूसरों क्या भाषण देते हैं कि हमको क्रांति पैदा करना है, समाज को जगाना है। पता चला उनकी क्रांति की ज्वाला उनके घर में खुद नहीं है। शाम को चूल्हा कैसे जलेगा इसका ठिकाना नहीं है, उनके बच्चे कैसे पढ़े लिखेंगे उसका ठिकाना नहीं है, उनका कैरियर क्या होगा इसका ठिकाना नहीं है। बस एक समाज का सेंटिमेंटल उनके अंदर पैदा किया जाता है, जज्बा जुनून पैदा किया जाता है, और उसी जज्बा जुनून का दुरुपयोग ये नेता अपनी दुकानदारी चलाने के लिए करते हैं। और 8 साल, 10 साल, 15 साल बाद बेचारा वह यूथ हमारा जो है ठगा सा महसूस करता है, जिसे कहते हैं धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। आप ही बताइए, संजय राजभर को ही ले लीजिए, हम समाज को दुहाई दें, पता चला कि हम कह रहे हैं समाज शिक्षित हो जाए, हमने कोई शिक्षा नहीं ग्रहण किया है। हम समाज को कहें स्वावलंबी हो जाए, हम खुद स्वावलंबी नहीं है। हम समाज को यह कहें कि नहीं नहीं आपको नशे से दूर रहना है, पता चला हम खुद नशेड़ी हैं। ये चीजें एक साथ नहीं चल सकती है। और जनसंघर्ष मोर्चा को इसलिए मैं यूनिक बनाना चाहता हूँ, विशेष बनाना चाहता हूँ, विशिष्ट बनाना चाहता हूँ कि समाज के यूथ को लगे नहीं, यहाँ हमारा सही मार्गदर्शन हो रहा है, यहाँ हमारी समस्याओं को सही ढंग से सुनकर उसके निजात के लिए प्रयास किया जा रहा है। अभी आपका प्रश्न छोटा है, मेरा सवाल जवाब हो रहा है। मैं बता दूं, अभी एक व्यक्ति जो है हमारे विधानसभा जफराबाद का, फेसबुक पे केवल उसने ये क्वेश्चन पुटअप कर दिया कि हमारे लिए प्रधानमंत्री आवास योजना आई है, लेकिन लेखपाल जो है रिपोर्ट लगा दिया कि इनके पास जमीन नहीं है, पट्टे की जमीन कुछ भी नहीं है, लिहाजा इनको आवास नहीं दिया जा सकता। हम लोगों ने तत्काल डॉक्टर सुभाष राजभर जी और हम आदरणीय रामाचल राजभर जी के आवास पर बैठे, विधायक पैड को उनसे लिखवाए, मुख्यमंत्री को लेटर लिखवाया गया, और फिर पता चला कि इसी तरह का प्रकरण उन्नाव जनपद में था। माननीय मंत्री जी ने प्रश्नोत्तरी लगाई थी विधानसभा में, और वहां डीएम को डायरेक्शन हुआ और उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास योजना मिली। उसी प्रकरण राजू राजभर, गौरा बादशाहपुर, जफराबाद विधानसभा जनपद जौनपुर का वो आया था प्रकरण, और हम लोगों ने तत्काल उस पर जो है एक्टिव होकर जो है लिखा पढ़ी किया है। और आपको बता दूं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग लगाई है यूपीजेड अधिनियम के तहत, यदि आपके पास प्रधानमंत्री आवास योजना आई है और आपके पास मात्र भूमि नहीं है,
यह ग्राम सभा की जिम्मेदारी होती है कि जो उसके पास बंजर भूमि है उस बंजर भूमि को ही उसको अलॉट करके आवास बनाए। इस तरह से सकारात्मक काम हम करना चाहते हैं। और एक मिनट और लेना चाहेंगे और जी बस इसी मैं अपना काम बता देना चाहता हूँ, उसके बाद अगला सवाल आप कर लेता हूँ। और इसी तरह के लोग कहते हैं रामाचल जी ने क्या किया। मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, राजनीतिक ढिढोरा हमको नहीं पीटना है। पूरे प्रदेश में बता दूं, राजभर समाज के ऊपर जो भी ज्वलंत मुद्दे रहे होंगे, जहां उत्पीड़न का रहा होगा, सहयोग का रहा होगा, सबसे पहले आर्थिक रूप से, नैतिक रूप से और कानूनी मदद हम लोग पहुंचाते हैं। लेकिन हम कभी नहीं कहते कि पहले मेरा झंडा उठा लो तब हम तुम्हारी मदद करेंगे। हम कभी नहीं मदद के वक्त ये सोचते हैं कि ये जो है ललका वाला है, पियरका वाला है, उजरका वाला है, कौन सा राजभर है। राजभर है और अति पिछड़ा है, पीड़ित है, हमारे लिए यही महत्वपूर्ण है। जी अभी आप बोल रहे थे कि अब ऐसे बहुत सुभाषपा के नेता बहुत बोलते हैं कि जब रामाचल राजभर सत्ता में थे तो राजभर की आवाज उठाते ही नहीं थे। ये तो जब मायावती ने बाहर निकाला उसके बाद उनको याद आया कि नहीं, राजभर के प्रति जागरूक होना चाहिए। देखिए, वो आरोप लगाएं, आरोप लगाने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सारे लोग स्वतंत्र हैं। लेकिन आप सीने पे पत्थर रख के हाथ रखकर पूछिए कि पूरे पूर्वांचल में आज जो राजभर थोड़ा सा पॉलिटिकल जागरूक हुआ या उस दौरान आदरणीय सुखदेव राजभर जी या रामाचल राजभर जी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो यूथ को पॉजिटिव ऊर्जा दिए, नेगेटिव ऊर्जा कभी नहीं दिए कि चौराहे पे किसी को गाली दे दो, नेगेटिव ऊर्जा कभी नहीं दिए कि दरवाजे पाए तो उसकी खटिया उलट दो, नेगेटिव ऊर्जा कभी उसको नहीं दिए कि तुम अपनी पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा छोड़ के तुम झंडा लेके जो है जय सुहेलदेव का नारा केवल लगाओ, नेगेटिव ऊर्जा कभी वो नहीं दिए कि तुम जो है संस्कारिक ना बनो। वो पॉजिटिव ऊर्जा दिए और हमेशा शिक्षा की बात किए, संगठन की बात किए और संस्कार की बात किए। उसी का कारण है कि आज पूरे पूर्वांचल में जो भी प्रधान बीडीसी जिला पंचायत आप देखेंगे, जो राजनीतिक मजबूती देखेंगे या जो अपनी आवाज अधिकारियों के पास बैठकर बुलंद कर सकते हैं, वो आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो सारी जो है ये जनरेशन है, इन्हीं नेताओं की देन है। और आज जो हमारे जो आरोप लगा रहे हैं भाई साहब, इनके फॉलोअर की बात तो छोड़िए, अगर ये आज के डेट में कैबिनेट मंत्री रहते हुए कह दें तो इनका एक दरोगा होमगार्ड नहीं सुनता है, औरों की बात छोड़ दीजिए, तो आरोप लगाएं। लेकिन पूरे पूर्वांचल में मैं बता दूं, उंगली पे गिनाना चाहूं, हर जिले में अगर 25-50 राजभर जिसको अगर कहीं जुबान मिली बोलने के लिए, हल्ला मचाने के लिए नहीं, किस तरह से सीडीओ के पास बैठ के काम कराया जाए, किस तरह बीडीओ से काम कराया जाए, किस तरह डीएम के पास बैठा जाए, कैसे कप्तान को फेस किया जाए, ये सारी चीजें अगर हुई तो उसी जनरेशन में पैदा हुई जो यूथ हमारा जागरूक हुआ, पढ़ा लिखा हुआ, अपने अधिकार के प्रति सचेत हुआ। और ये जो जनरेशन है ये तो हुड़दंग वाला, हल्ला मचाओ, हल्ला बोल, और हल्ला बोल वाले जानते हो कभी काम नहीं करते। अभी आप एक सोशल मीडिया पर लेटर जारी किए थे कि रामाचल राजभर एसटी के लिए केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से मांग किए हैं। तो ओम प्रकाश राजभर तो कह रहे हैं कि मैं खुद कर रहा हूँ, मैं करा के दिखाऊंगा। तो ये आप गलत साबित होंगे कि ओम प्रकाश राजभर, मैंने कहा ना, वो बेलगाम घोड़ा है, मेरा शब्द बुरा लगेगा, वो बोलने के लिए वो क्या आज क्या सुबह बोल रहे हैं, शाम को क्या बोलेंगे उनको खुद को नहीं पता रहता है। मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन इसीलिए कहता हूँ कि उनकी जुबान की वजह से ही आज कहीं ना कहीं समाज भी शर्मिंदा होता है। अच्छा, लोगों को लगता है कि नहीं हल्ला मचाने वाला नेता है। आप बताओ, हल्ला मचाने से काम चलेगा? एक तरफ अपर क्लास का व्यक्ति है, अपर क्लास का नेता है जो रंच मात्र नहीं बोलता है, काम करता है सिर्फ, और अपने लोगों को काम के लिए प्रेरित करता है। दूसरी तरफ हम क्या करते हैं? हल्ला मचाने के लिए करते हैं। मैं आपके इस आज इंटरव्यू में एक चीज कंट्रोवर्शियल भी बोलना चाहता हूँ, लोगों को बुरा भी लगेगा, लेकिन कंट्रोवर्शियल चीजें जो है हमेशा इसलिए नहीं कि लोग बुरा मान जाएंगे। सुहेलदेव राजभर जी अपने जीवन काल में जो गलतियां किए, आज उसी नक्शे कदम पर ये ओम प्रकाश जी के फॉलोअर हैं या स्वयं ओम प्रकाश जी वही काम कर रहे हैं। अब लोग कहेंगे कि सुहेलदेव महाराजा थे, उनसे क्या गलत हो गई? सारी दुनिया, हम लोग तो कहते हैं जय सुहेल जी। ये संजय राजभर कौन सा तोप हो गया कि कह रहा है सुहेलदेव राजभर ने गलत किया? देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि कभी कभी जब सत्ता बहुत मजबूत हो, जहां लगे कि हम इससे जीत नहीं पाएंगे या मेरा कुनबा बिखर जाएगा, वहां समझौतावादी होना चाहिए। तमाम राजे रजवाड़ों ने समझौता करके अपने राजपाट सहित अपने लोगों को बचाया। अब मैं कहना चाहता हूं, सुहेलदेव जी ने जो लड़ाई लड़ी, लड़कर समाज को तितर बितर कर दिया, समाज को भागने के लिए अपने मूल स्थल से मजबूर कर दिया,
और भागने के बाद क्या हो गया, राजा से रंक हो गए, मजदूर हो गए, गुलाम हो गए। और आज वही काम ओम प्रकाश राजभर जी, मैं बता दूं क्या कारण है कि हर बार जिसकी सत्ता रहती है उसी से ही लड़ते हैं और अपने कार्यकर्ताओं को लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। आप बताइए, विकास कभी लड़ने से हुआ है? अभी तो बीजेपी के साथ लगभग जाने की तैयारी में लग रहा है। वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं। आप एक चीज बता दें कि आप रातों रात स्टैंड बदलेंगे, लेकिन वो अपर क्लास के लोग हैं, उनकी स्टैंड रातों रात नहीं बदलती है। एक मऊ तक का समाचार उठा के देख लीजिए, उसमें ओम प्रकाश जी का कोई न्यूज है। सारे बीजेपी के फॉलोअर ओम प्रकाश हैं और किन शब्दों से उनको आशीर्वचन दे रहे हैं आपको पता चल जाएगा। ओम प्रकाश जी ये भूल रहे हैं कि समाजवादी में रहते हुए, उन्होंने गठबंधन में रहते हुए आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के प्रति जो उन्होंने अपशब्द कहे, उसको उनका समाज नहीं भूला। वह समाज गांठ बांध कर रखा है, जुबान से कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन समय पर उनको सबक सिखाएगा। और वो सिर्फ समाजवादी छोड़कर बीजेपी में इसलिए नहीं कहेंगे कि आरक्षण मिल जाएगा, इसलिए नहीं कहेंगे कि समाज को कुछ मिल जाएगा। केवल धृतराष्ट्र की तरफ पुत्र मोह में पागल हो गए हैं। बेटा कैसे मेरा एडजस्ट हो जाए, बस उसी लिए पगला पगला के इधर उधर घूम रहे हैं और कोई उद्देश्य नहीं है। एसटी आरक्षण बताइए, एसटी आरक्षण का कोई भी मुद्दा नहीं था। वो तो सामाजिक वाला मांग रहे थे कि ओबीसी कोटा को डिवाइड कीजिए, फिर कभी एससी की मांग करते थे। और यही नहीं, ये जो जागो राजभर जागो टीम है, जब ये पैदल मार्च की तो त्रिलोचन महादेव मैंने पूरा प्रबंध किया, हमारे लोगों ने प्रबंध किया, रात रुकने का, खाने पीने का, आगे तक। फिर हमारी संघर्ष मोर्चा की टीम लखनऊ तक पूरा जो है उनके खाने पीने यात्रा की पूरा सहयोग किया जो है। उसके बाद हाई कोर्ट में जो थे हम लोग, जो सहयोग करना पड़ा, संघर्ष मोर्चा ने सहयोग किया जो है उनके। और विधानसभा में जो सवाल जवाब लगाना वो भी किया। तो हम हमेशा पॉजिटिव रहे सहयोग के लिए कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है उसको क्रेडिट हमको नहीं लेना है, लेकिन उसको सहयोग करेंगे। लेकिन ओम प्रकाश जी क्या करते हैं जी? अभी आप नाम ले समाजवादी पार्टी का। जी बोलिए बोलिए जी। ओम प्रकाश जी का जैसे अभी उन्होंने कह दिया, हमने भाई मुख्यमंत्री जी से बात कर लिया, फिर अभी इंटरव्यू आया कि वो हमने भिजवा दिया। अरे कुछ तो बोलने के पहले समझदारी रखो। बीजेपी की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, समाज कल्याण मंत्री की तरफ से, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कोई बयान इस तरफ नहीं आ रहा। जिनको भेजना है वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, जिनको करना है कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। और आप ढोल नगाड़ा पीट रहे हो। दरअसल में अभी इनको वही शुरुआती दौर का लग रहा है। ये इनको पता नहीं कि अब भारत जो है, या प्रदेश या हमारे राजभर समाज के युवक डिजिटल इंडिया के हिस्सा हुए हैं। सारा न्यूज उनके हर हाथ में मोबाइल है, न्यूज हर हाथ में है। तो कम से कम ये झूठ का पहाड़ा बंद करें, जो भी करना है करें, वो उनकी राजनीति उनको मुबारक हो, लेकिन समाज समझ रहा है क्या सही है क्या गलत है। अभी आप समाजवादी का नाम लिए, अभी वहाँ महासम्मेलन हुआ था, आप गए भी थे लखनऊ में। तो जो प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम है, उन्हीं को चुनना था, तो इतना ढोल नगाड़ा पीटने की जरूरत क्या थी? वो अखिलेश यादव लेटर जारी कर देते, काम खत्म। नहीं देखिए, ऐसा है ना, ढोल नगाड़ा पीटने की बात नहीं है। समाजवादी पार्टी हो या कोई पार्टी हो, चुनाव आयोग के तहत जो उनका अपना बाइलाज होता है कि हमारा प्रांतीय अधिवेशन होगा, राष्ट्रीय अधिवेशन होगा, वो उनकी अनिवार्यता होती है, मजबूरी होती है उसका करना। रही बात कि उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष का चयन क्यों नहीं किया, ये निहायत जो उनकी कोर कमेटी है उसकी विषय वस्तु है। और एक चीज ध्रुव सत्य आपको बता दूं, जितनी भी प्रदेश स्तरीय पार्टियां हैं वो राष्ट्रीय नाम उनके साथ जुड़ा है, राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं। मैं समाजवादी की बात छोड़ दूं, मैं अभी आपसे पूछ लूं, डीएमके की पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, ममता बनर्जी की पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, जेडीयू की पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, या जयललिता की पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, उड़ीसा में बीजू जनता दल का प्रदेश अध्यक्ष, आप नहीं बता पाएंगे। इसलिए उसका मेन रीजन ये होता है कि वो एक प्रदेश स्तर की, मूलतः प्रदेश की पार्टी होती है, और जो उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है वो खुद जो है पूरे प्रदेश को हैंडल करता है, डील करता है। तो उसके लिए बहुत मायने नहीं होता है कि प्रदेश अध्यक्ष कितना तगड़ा है या प्रदेश अध्यक्ष कितना काबिल है। प्रदेश अध्यक्ष की काबिलियत यही है कि वो संगठन के प्रति वफादार रहे। तमाम चीजें जो वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम घटित हो रहा है, एक मिनट सर मैं रोकूंगा, तमाम राजनीतिक घटनाक्रम जो घटित हो रहा है उससे मैं ये बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो भी फैसला लिया है अपने बुद्धि विवेक से,
उनके लिए सवाल पर मैं कोई उंगली नहीं उठाना चाहूंगा। अभी थोड़ा सा भरोसा विश्वास महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने किया था एकनाथ शिंदे पर, इतना भरोसा कर लिया था कि विधायकों की मीटिंग बुलाना था तो वही करते थे, डील वही करते थे, यानी सरकार वही चला रहे। आप ये मान रहे हैं कि नरेश उत्तम को इतनी ताकत देना जरूरी नहीं है कि कल समाजवादी को तोड़ दें? नहीं, वो समाजवादी ताकत की जरूरत नहीं है, वो इतने वफादार हैं, इतने समर्पित हैं। कुछ चीजें होती हैं कि जहां आप 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल अपना जीवन समर्पित कर देते हैं तो वहां आपको कुछ सिद्ध करने के लिए नहीं रह जाता है कि नहीं हम वफादार हैं, वो इति सिद्धम होता है, उनको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, राज तक न्यूज चैनल में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। जो है पुनः ढेर सारी शुभकामना आपके दर्शकों को जो है और जन संघर्ष मोर्चा के माध्यम से, और मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से हमको ये अवसर मिलता रहे अपने संगठन के विचारों को आम राजभर समाज तक या गरीबों शोषितों पीड़ितों तक पहुंचाने के लिए पुनः आप सभी का तहे दिल से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद।